था रिटायर्ड फॉर लास्ट 22 ईयर्स यू कैन से, और करीब करीब 22 साल से हम लोग ये बिजनेस में है। हाँ, आप बोलेंगे 20 ईयर्स हम लोग रिटायर्ड है। 2 साल हमने पैरेलल बिल्ड किया, उसके बाद हम लोगों ने डिसीजन लिया कि जो हम कर रहे थे, जितना एफर्ट डाल रहे थे और जितना रिटर्न आ रहा था नौकरी से, जो अच्छा खासा नौकरी था, और ये बिजनेस में हम लोग जितना डाल रहे थे और जो आ रहा था, तो कहीं पे पैरिटी नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया चलो इसी को सीरियसली बिल्ड करते हैं। तो हम लोगों ने बिजनेस बिल्ड किया, इसलिए आप नहीं करेंगे। हाँ, ये दोनों हम लोग प्रोफेशनल इतना अच्छा, जिसको एक नौकरी मिलने से लोगों को लगता है कि और अब मुझे कुछ करना नहीं है, लेकिन हम लोगों ने दोनों नौकरी छोड़ दिया, इसलिए आप नहीं करेंगे। और ये भी नहीं है कि आज जो ये सिचुएशन है, पैंडेमिक सिचुएशन है, थोड़ा इकोनॉमी डाउन है, तो इसलिए अभी कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने ये बिजनेस बिल्ड किया जब हम लोगों को जरूरत था ही नहीं, कुछ करने का था ही नहीं। क्यों? थोड़ा सा और कुछ स्ट्रांग बनाने के लिए हम लोगों ने ये बिजनेस बिल्ड किया, अच्छा खासा थे। उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये चीज क्लियर करना जरूरी है, क्यों हम करेंगे? क्योंकि हम लोगों का जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को लेके ठीक ठाक सब कुछ रहता है ना, जैसे खाना पीना रहना, ये ठीक ठाक है, तो हम लोग सोचते हैं और कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन उससे भी अच्छा और उसके बाद भी कुछ हमारे लिए वेट कर सकता है, कभी कुछ अच्छा वेट करता है, कभी कुछ बुरा भी वेट कर सकता है, तो उसके लिए हम लोग कितना तैयार है। तो दैट्स व्हाई इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को लगता है मुझे बता दो कि मुझे करना क्या है, उसके लिए तो 5 मिनट जरूरत है, लेकिन ये बहुत वाइटल है, मैं क्यों करूंगा? क्योंकि जब तक ये क्यों क्लियर नहीं होगा ना, कैसे से आपका जरूरत ही नहीं है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा क्यों के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप लोगों का सबका ठीक ठाक है। लेकिन हम लोग जो इनकम करते हैं, हम लोग कैसे इनकम करते हैं, इकोनॉमिस्ट लोग बताते हैं। बेसिकली हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 किस्म से इनकम करते हैं। पहला, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है टाइम बेस्ड इनकम। ज्यादातर लोग, हम लोग ये टाइम बेस्ड इनकम ही करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग अपना टाइम देते हैं और उसके चलते मुझे पैसा मिलता है। और हर आदमी का एक रेट होता है। जैसे होता है ना, आपके पास से फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास टाइम ही है जिसको हम मनी पे कन्वर्ट करते हैं। एक ही चेकबुक है और वो भी लिमिटेड है। और किसको कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है दो चीज के ऊपर। जैसे नौकरी में क्या होता है ना, इनकम दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक है रेट और दूसरा आप कितना टाइम। ये टाइम तो हर जगह में कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। ये रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैंने कितना पढ़ाई किया और मेरा एक्सपीरियंस कितना है। तो हम लोग कंटिन्यूस को बढ़ाने का कोशिश करते हैं, लेकिन अपने ढंग से कभी बढ़ा नहीं सकते। क्यों? इट डिपेंड्स। वो बोला ना, मेरा एक्सपीरियंस और मेरा कितना मैं टाइम दे रहा हूं और मेरा कितना क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है। तो ये समथिंग लाइक दैट। 500 रुपया आपके पास है तो आपको कुछ सामान मिलेगा। अगर 2000 रुपया का नोट आपके पास है तो थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा ज्यादा। सो ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम लोग अपना टाइम से कितना पहले डिसाइड किया है ये रेट को, लेकिन ये हमारे ऊपर है नहीं। अगर हम लोग अपना जिंदगी देखेंगे ना, जिंदगी कैसा है, पहला 20 साल क्या होता है? पहला 20 साल तो डिपेंडेंसी है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। 80 के ऊपर अगर हम लोग जिंदा रहेंगे तो टोटली डिपेंडेंट किसी का ऊपर। 60 से 80 तक हम लोग सोशली डिपेंडेंट रहते हैं, बच्चों के ऊपर या तो हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड के ऊपर सोशली डिपेंडेंट रहते हैं, इंडिपेंडेंट कभी नहीं। तो इंडिपेंडेंट रहने का हम लोगों का टाइम कितना है? ये 20 से 60 साल तक। और हम लोग काम शुरुआत करते हैं तो टोटली हम लोग सोचते हैं अभी हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो ऑन एंड अराउंड 25 साल में हम लोग काम करते हैं। तो बीच में क्या हुआ? 20 से 60 साल, हाथ में कितना टाइम है? 40 साल। लेकिन ये 40 साल हम लोग करते क्या है? ये 40 साल हम लोग सोचते हैं कि जिंदगी को बहुत सब कुछ करके बहुत अच्छा बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? से फॉर एग्जांपल आप सोचे बाहर फैमिली को लेके घूमने जाएंगे कार में, तो कार पेट्रोल पंप में डाले क्यों? फ्यूल जरूरत है। फ्यूल डालते गए शाम हो गया। उसके बाद क्या होता है ना, निकलने का मन नहीं करता है। ज्यादातर लोगों का, हम लोगों का यही होता है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब करते करते ये सोचते 7 साल चला जाता है। क्यों? क्योंकि फ्यूल लाना है ना, जिंदगी को चलाने के लिए फ्यूल लाना है। तो कितना फ्यूल लाते हैं?
रेट तो मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, मार्केट डिसाइड करता है। कन्वेंशनल बिजनेस में भी मार्केट डिसाइड करता है। क्यों? एक प्रोडक्ट का उसमें कितना प्रॉफिट होगा, दैट मींस एमआरपी, वो आप डिसाइड नहीं करते, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। और आपको कितने में मिलेगा वो भी डिसाइडेड है। बहुत ज्यादा बार्गेनिंग उसमें होता नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा और एक चीज, कन्वेंशनल बिजनेस में मेरा पास कैपिटल कितना है उसके ऊपर डिसाइडेड होता है। ज्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं ना, क्या करेंगे, छोटा कुछ कर लेंगे। तो अगर छोटा होगा तो रिटर्न क्या होगा? तो अगर हमको वेल्थ बनाने में टाइम पूरा चला गया, तो एंजॉय करने के लिए टाइम कहाँ रहेगा? ये नहीं कि हम लोग इनकम नहीं कर रहे हैं, हम लोग इनकम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जिंदगी जीना चाहते हैं लाइफस्टाइल, वो कभी नहीं हो सकता है ज्यादातर लोगों के लिए। और हम लोग सबको ये चीज फील कर रहे हैं। सुबह शाम भाग ही रहे हैं, लेकिन जिसके लिए भाग रहे हैं वो क्या है? पहला, पैसा, इनफ ऑफ मनी। कुछ भी इनकम होने से नहीं चलेगा, इनफ ऑफ मनी। अदरवाइज क्या होता है ना, हम लोगों को कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। यहाँ पे इनकम लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? रेट तो पहले लिमिटेड हो गया, दूसरा है टाइम। कितना टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं दिन में? 10 घंटा काम करते हैं तभी पैसा मिलता है। घर में सोए रहने से तो पैसा नहीं मिलेगा ना। बहुत जरूरी है। पैंडेमिक कंडीशन में देखिए, मार्केट कुछ दिन के लिए बंद बंद था, पहला 21 दिन एकदम बिल्कुल बंद था। बिजनेस कितना हुआ? उन लोगों का इनकम कितना हुआ? जीरो। एक हाल से सुना है शॉपिंग मॉल खोला है, लेकिन बड़े बड़े शॉपिंग जो अथॉरिटी थे वो खोले ही नहीं। क्यों? क्योंकि शॉपिंग मॉल अथॉरिटी को बोल रहे हैं कि हम लोगों को 3 महीना हम लोग कुछ नहीं कर पाए, हमको हम लोग किराया नहीं देंगे। दैट मीन्स उतना एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट के बाद भी ये रिजल्ट है। काम नहीं किया, पैसा नहीं मिलेगा। सो सिंपल। कितने बड़े और कितने छोटे, इट्स नॉट वेरी वाइटल। तो 10 घंटा महीने में कितना आ गया? 30 दिन। अगर हम लोग स्ट्रेट वे साल में ले लेते, दिन में साल में 300 दिन काम करते हैं, क्योंकि 52 संडेज रहते हैं, कुछ छुट्टी ऐसा रहता है। तो जिंदगी में एक साल में इनकम करने के लिए घंटा कितना मिला? 3000 घंटा। अगर 40 साल हम लोगों ने काम किया तो हमारे लिए इनकम करने का टाइम है सिर्फ 1,20,000 घंटा। इसमें जिंदगी बनाना है। क्यों बताया जाता है? अगर कोई 30,000 महीने में इनकम करता है तो जिंदगी में बहुत कुछ शायद नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स लोग बोलते हैं, ये मेरा बात नहीं, इकोनॉमिक्स लोग बोलते हैं, ठीक है। क्यों? बोला ऐसा इतना कैलकुलेशन का जरूरत नहीं। महीने में 30,000 में से एक दिन में 1,000, और एक दिन में 10 घंटा काम करते हैं तो ऑन एंड अराउंड घंटे में 100 रुपया मिलता है। तो 1,20,000 घंटा काम करेगा तो 1,20,00,000 मिलेगा सारा जिंदगी में। और अगर और ज्यादा काम करता है, और ज्यादा दिन काम करता है, तो ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 घंटा, दैट मीन्स 1.5 करोड़। उसमें सारा जिंदगी खा पी के जीना है, फैमिली को रन करना है, बच्चे का पढ़ाई कराना है, और अपना मकान बनाना है, कार खरीदना है, एंड अदर थिंग्स, डिजायर्स। कितना फुलफिल्ड होगा? हम लोग ऐसे सोचते हैं, धीरे धीरे आके ऐसे हम लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं। क्यों? इनकम तो कर रहे हैं, इनफ ऑफ नहीं है। दूसरा और बड़ी बात है, और एक चीज है, वो है सिक्योरिटी। चल तो रहा है। इनकम कैसे आता है यहाँ पे टाइम बेस्ड इनकम में? मैं काम कर सकता हूं और मुझे काम करने दिया जाएगा। ये दोनों अगर कंडीशन फुलफिल्ड होता है तभी जाके हम लोग इनकम करते हैं। नॉर्मली नौकरी और कन्वेंशनल बिजनेस में मैं काम कर सकता हूं और मैं मुझे काम करने दिया जाएगा, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एक भी जीरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इनकम जीरो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इनकम जीरो हो जाएगा। और मैं कितना जानता हूं मेरे पास क्या है और वाइटल नहीं है। सो सिक्योरिटी महाराज में इसलिए बोलते हैं ना, मैं बॉस प्रेशर में हूँ, बहुत ज्यादा। हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एवरीबॉडी इज अंडर प्रेशर। क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। थर्ड, उसके बाद क्या चाहिए? थर्ड इज टाइम। यहाँ पे आपका चेकबुक क्या है? टाइम। तो टाइम रहेगा क्या एंजॉय करने के लिए? अभी अगर हम लोग जिंदगी को देखते हैं तो 3 किस्म का लोग मिलते हैं। पहला, जिसके पास बहुत पैसा है, उसके पास तो टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि वो पैसा अर्न करने के लिए टाइम चला जाता है। दूसरा, सुबह शाम टाइम ही टाइम है मैक्सिमम, क्या होगा? उसके पास पैसा नहीं होगा। और थर्ड किस्म के लोग सबसे ज्यादा है। हम लोग देखेंगे दोनों है, लेकिन जितना होने से हम लोग एंजॉय कर सकते थे वो नहीं है। दैट ओनली मीन्स मैं जो काम कर रहा हूं वो शायद मेरे लिए काम नहीं कर रहा है।
95% पीपल के लिए यही हालत है, यही हालत है। हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अभी देखिए कि जब हम लोग बोलते हैं ना, जो काम करते हैं हम लोग बोलते हैं अभी पैंडेमिक के लिए थोड़ा सा ठीक है, इशू है, लेकिन उसके बाद देखेंगे कितना ऑफिस में प्रेशर बढ़ जाएगा, बिजनेस में भी प्रेशर तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। अभी हम लोग बोलते ही नहीं है कि आदमी का जैसा काम करते हैं, हम लोग क्या घोड़े के जैसा भाग रहे हैं, गधे के जैसा काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स लोग बोलते हैं उतना इमोशनल होने का कुछ बात नहीं है, क्योंकि इमोशन से पैसा नहीं आएगा। मैं कितना भाग रहा हूँ उसमें पैसा नहीं आएगा, मैं भाग के कितना ला रहा हूँ उससे मेरा फैमिली चलता है। तो मेरा कि मैं कितना भाग रहा हूँ ये कुछ मैटर ही नहीं करता है मेरा जिंदगी के लिए। ओके, उसके बाद क्या होता है, सो टाइम इज इनकम है, दोनों में चैलेंज है, उतना पैसा भी नहीं है और दूसरा काम नहीं करने से पैसा भी नहीं है, दोनों पैसा ही जीरो काम नहीं करने से। सेकंड, दिस इज कॉल्ड टाइम इज मनी। बचपन से हम लोगों ने सुना था टाइम इज मनी। दूसरा हम लोगों ने क्या सुना, मनी ब्रिंग्स मनी, पैसा पैसा लाता है। और ये चीज समझाने के लिए अब मैं एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट का नाम लूंगा, उनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। अब बहुत सारा बुक्स है जो मिलियंस ऑफ कॉपी सोल्ड हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया था लोग इनकम करते हैं, अगर ब्रॉडली डिवाइड करेंगे सबको तो 4 किस्म से, ESBI। ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, लोग नौकरी करते हैं जो मैंने दिखा। एस में सेल्फ एम्प्लॉयड, डॉक्टर हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, कन्वेंशनल बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे। ये लोग क्या करते हैं, काम करके पैसा लाते हैं, काम नहीं करने से पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा। ओके, तो इसलिए कंटिन्यूअसली हम लोग काम करते ही रहते हैं। हाँ, जिसका बिजनेस है उनको लग सकता है मेरा थोड़ा फ्रीडम है, नहीं फ्रीडम नहीं है, क्योंकि काम से छुटकारा नहीं मिलता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे पैसा इन लोगों के लिए काम करके पैसा लाता है। बचपन से हम लोगों ने सुना था मनी ब्रिंग्स मनी, लेकिन कभी समझ में नहीं आया। तो एक इकोनॉमिस्ट ने आसान सा तरीका बताया था, से फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 रुपया है, मैं बैंक में रख दिया, अभी भी बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, 6% दे रहा है या पता नहीं है अभी, तो 60 रुपीज सालाना मिलेगा। और एक कोई जो शायद मेरे से बहुत ज्यादा पढ़ाई किया हो या बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं किया हो, वो भी बैंक में अगर रखता है तो कितना देगा, सेम 60। लेकिन उन्होंने अगर 1,000 करोड़ रखा तो 1,000 करोड़ रखा तो कितना आएगा, 60 करोड़। पैसा पैसा लाता है। ये अगर अंगूठा छाप भी है ना, एक हाटी में तो, क्योंकि बैंक वो देखेगा नहीं ना वो कितना पढ़ाई किया या बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया, वो देखेगा कितना पैसा रखा है, पैसा पैसा लाता है। इसलिए ज्यादातर लोग हम लोग क्या समझते हैं, थोड़ा सा पैसा जमा कर लेते हैं, जमाने का कोशिश करते हैं। हाँ, सेविंग कितना सेव कर लेंगे, 1 करोड़ सेव करने से आपको क्या लगेगा, अच्छा सेव किया। 1 करोड़ में कितना, 100 लाख। महीने में कितना सेव करेंगे, 50,000। अगर महीने में सेव करेंगे आपको क्या लगेगा, अच्छा सेव किया। लेकिन अगर महीने में 50,000 इनकम अगर ज्यादा लोग करते हैं तो इंडिया का टॉप 15% इनकम ब्रैकेट में चले जाएंगे। दैट मीन्स उनसे कम ही लोग इनकम करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट ऑल द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो अगर 50,000 महीने में सेव किया, मैं इनकम नहीं बोल रहा हूँ, सेविंग कर रहा है, तो सालाना कितना, 6 लाख। तो 100 लाख बनाने में कितना चला जाएगा, 16.6 ईयर्स, ऑलमोस्ट 17 ईयर्स। और 17 साल के बाद क्या होगा, उनको 1 करोड़ से अगर 6% तभी बैंक देता है तो 6 लाख सालाना मिलेगा, महीने में 50,000। लेकिन आज का 10,000 का वैल्यू, आज का 17 साल के बाद 50,000 का वैल्यू सेम। इसलिए आप देखेंगे लोग सेव करते हैं, रिटायर्ड होने के बाद उनका लाइफस्टाइल चेंज कभी नहीं होता। क्यों, उतना सेव कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको तो इनकम करके सेव करना है ना, वहीं पे तो घट गया है। लेकिन इन लोगों के लिए बिग बिजनेस, बिग बिजनेसमैन करोड़ों का इन्वेस्ट किया है। फोर्ब्स के हिसाब से कम 500 आदमी वहां पे नौकरी करता है। और ये तो यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड में बोलते हैं, जहां पे मशीनरी ज्यादा इस्तेमाल होता है। इंडिया में तो उतना मशीनरी से ज्यादा सब पीपल इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 5,000 आदमी काम करता है। कितने कितने कंपनी होंगे, बहुत ही कम, बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है ना। सो उनके लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, रिटर्न भी वैसा है। क्यों, पैसा में कंपटीशन खत्म हो गया है। इट्स वेरी वाइटल, पैसा पैसा लाता है। ओके, सो हमारे पास ये चीज नहीं है। तो ये 3 के बाद लोग और एक चीज चाहते हैं, वो क्या है, रिकग्निशन।
ऑफिस में बॉस है, आप देखेंगे काम ठीक करने से समझ में नहीं आता, काम गलती करने से देखेंगे बॉस आ जाएगा गाली देने के लिए। आप अगर कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जब तक सर्विस ठीक करेंगे ठीक है, एक गलत कीजिए बस। तो ये रिकग्निशन नहीं मिलता है। उसके बाद क्या हम लोग और एक चीज चाहते हैं, एसोसिएशन। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में जो हमारे से ऊपर है उनके साथ हम लोग टाइम बिताना चाहते हैं। क्यों? उनसे हमको कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा लगता है। लेकिन मौका मिलता है क्या? नहीं, क्योंकि वो भी जो मेरे से ऊपर है वो उसके ऊपर किसी को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि हम लोग भी हमारे से जो बहुत नीचे है उनके लिए सिंपैथी है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेस हम लोग नहीं देते ना। सही में ट्रू। ये सारा चीज एक साथ में करने से क्या हुआ है? स्मार्ट। बताया जाता है हम, मैं और आप कितना स्मार्ट हो ये वाइटल नहीं है, हम लोगों का इनकम कितना स्मार्ट है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि मेरा फैमिली मेरा स्मार्टनेस से नहीं चलता है, मेरा इनकम का स्मार्टनेस से चलता है। मीन्स सिक्योरिटी होना चाहिए, इनफ ऑफ मनी होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, रिकग्निशन होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए। यहाँ पे हमने कुछ देखा नहीं। ये तीनों में कंफ्यूजन है, रिकग्निशन, एसोसिएशन, फर्स्ट टाइम सुना है। लेकिन इन लोगों के पास है, आई मीन्स इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट, बिग जायंट्स, ये लोग टाटा, बिरला, अंबानी, गोयंकर्स, ये लोगों ने क्या किया? ये लोग इनसे भी ऊपर है। ये लोगों ने कभी काम किया, काम करने के बाद बिजनेस में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एक कम्युनिटी बनाए। उसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया दूसरा और कुछ बिजनेस में, उसको बड़ा किया, कम्युनिटी बनाया। उसके बाद फिर शिफ्ट किया दूसरा और कुछ नया। और हम लोग क्या हुआ ना, एक ही चीज को लेके बैठे हैं। नॉट ओनली दैट, ये लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोगों को आइदर हायर करते हैं नहीं तो यूज करते हैं। यूज कैसे? क्योंकि आइदर हम लोग इनका सामान इस्तेमाल करते हैं या तो सेल करते हैं। तो क्या हो रहा है, धीरे 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 टोटल वर्थ कहां से कहां जा रहा है, पैसा कहां से कहां जा रहा है, कैश फ्लो इधर से इधर जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एसेट बेस्ड इनकम। ये लोग हम लोगों का टाइम खरीद के एक के बाद एक बिजनेस बना रहे हैं और सिस्टम बना रहे हैं और कम्युनिटी बना रहे हैं। और हम लोग सोच रहे हैं अकेले कर देंगे। जियो ने क्या किया आप देखिए, अगर आप देखेंगे मनीष को, एक के बाद एक कम्युनिटी बनाए, एक के बाद एक कम्युनिटी बनाए। जियो का कम्युनिटी हो गया, तो अभी वो लोग कहाँ पे ढूंढ रहे हैं? अभी वो लोग जाने जा रहे हैं, किराना सब जितना सारा है उनके साथ कनेक्टेड करके और एक कम्युनिटी बनाएंगे। शुरुआत में 10 लाख ऐसा दुकानदार के साथ कनेक्टिविटी बना लिया है। और हम लोग क्या सोचते हैं? अकेले। तो चलिए, मैं किसी का अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं खुद का फॉर्म में हूं। अगला 10 मिनट में दिखाऊंगा कैसे हम लोग वो कम्युनिटी बना सकते हैं, सो दैट कभी हम भी फ्री हो सकते हैं और वहां पे इनकम ह्यूज हो सकता है। तो ये कैसे हो सकता है? लेकिन सिर्फ कम्युनिटी बनाने से तो कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि ये लोग नोइंगली कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाए। हाँ, बिजनेस जब बनाए, एक सिस्टम बनाए, एक कम्युनिटी बनाए, वहां पे एक के बाद एक प्रोडक्ट गया है, उनसे खरीदते हैं, तो पैसा इधर से इधर जा रहा है। कुछ भी देखिए, अभी इस साल अगर बोनस दिया गया तो बोनस आने के पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं और एक घर में एसी बाकी है उसमें लगा देंगे। पैसा आया नहीं कि कैसे खर्चा करना, हम लोग सोच लेते हैं। और ये जो आपका खर्चा, ये हर टाइम इन लोगों का इनकम होता है या नहीं? क्यों? ये लोग नोइंगली कुछ बनाते हैं और हम लोग नोइंगली और अननोइंगली खाली खरीदते हैं। तो आपका हर खर्चा किसी ना किसी का इनकम बनता है। तो अगर आपका खर्चा किसी ना किसी का इनकम बन सकता है, दूसरे किसी का, आपका खर्चा आपका भी इनकम बन सकता है, प्रोवाइडेड द सिस्टम ऑफ द मशीनरी जिससे खर्चा इनकम पे कन्वर्ट होता है, वो अगर आपके पास है तो मैं आपको वही सिस्टम दे दूंगा, सो दैट पैसा इधर से इधर आए। और आप अगर कम्युनिटी बनाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़ा एक सिस्टम बना सकते हैं। सिस्टम ऑलरेडी है और एक कम्युनिटी के थ्रू वो भी अर्न करेंगे, आप भी अर्न कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एंड आई विल जस्ट टॉक अबाउट फर्स्ट, कम्युनिटी बनाएंगे, प्रोडक्ट कहां से आएगा तो हम बताते हैं। चलिए देखते हैं। अभी इस लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत कुछ नहीं किया, शायद कपड़े नहीं खरीदे, समथिंग लाइक शूज नहीं खरीदे। कितने लोगों ने ब्रश नहीं किया एक दिन भी? ये लॉकडाउन में सारा बिजनेस थोड़ा बहुत कम होने से भी एफएमसीजी का बिजनेस घटा ही नहीं। लोगों ने लाइन देके खरीद लिया क्योंकि आपको इस्तेमाल करना ही है। कितने लोगों ने नहाया नहीं, साबुन इस्तेमाल नहीं किया। लोगों ने अभी बता रहे हैं कि
यहाँ पे जो सर्वे हुआ है बताया कि लोगों ने ज्यादा पानी इस्तेमाल किया। क्यों? नहाया ज्यादा, कपड़े धोए ज्यादा, निकला नहीं लेकिन कपड़े धोए ज्यादा। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है। तो एफएमसीजी कंटिन्यूअसली कभी ऐसा हुआ ही नहीं मैनकाइंड में एफएमसीजी कभी ड्रॉप हुआ है। तो ये सारा सामान हम लोग कैसे खरीदते हैं? यहाँ पे आप एक काउंटर में जाते हैं, आप पैसा देते हो, वो आपको प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट अभी देखेंगे, और कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। अभी कुछ चैनल पार्टनर्स आया है, बिग बाजार, स्पेंसर, मोर, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे जाने से आपको पैसा के साथ एक डिस्काउंट मिलता है, मे बी इन कैश और इन काइंड। और हम लोगों को बोलते हैं अरे बहुत अच्छा है, ये डिस्काउंट दे रहा है। अभी देखेंगे पैंडेमिक जाए, अभी खुला है मार्केट, अभी डिस्काउंट देना शुरुआत हो जाएगा और सारे लोग जाएंगे, हम लोग खरीद भी लेंगे और लोगों को बोलेंगे तुम जाओ। तो हमने अननोइंगली और दूसरा और किसी का क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा ढंग से देखेंगे तो इनका कम्युनिटी बढ़ा रहे हैं। हम दूसरा और किसी का कम्युनिटी बढ़ा रहे हैं। फेसबुक में क्या हुआ था, आपने शुरुआत किया 2-4 दोस्त, बाकी वो दोस्त का दोस्त अभी आपके दोस्त हो गए हैं, बढ़ गया कम्युनिटी। लेकिन प्रोडक्टिव हुआ नहीं अभी, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्टिव होगा। तो ये जो इनका बिजनेस बढ़ा कंटिन्यूअसली, एक के बाद एक। कलकत्ता में देखा 20 साल पहले एक काउंटर था, अभी तो 32 काउंटर्स है। एक भी दुकान से ऐसा किसी आदमी को देखा 20 साल से इतना डिस्काउंट में खरीद के एक साइकिल खरीदा? या आपका जितना जरूरत था वो तो खरीदा, जितना जो चीज जरूरत नहीं था वो भी खरीद लिया। क्यों? डिस्काउंट देखा। नॉट ओनली दिस, नेक्स्ट महीने में क्या खरीदेंगे वो भी सोच के आगे, नेक्स्ट बार जब आएंगे तो ये भी खरीद के लेके जाएंगे। तो इसलिए आपका बाजू वाला दुकान दूसरा दुकान खोल नहीं पाया, लेकिन ये लोगों का बिजनेस कंटिन्यूअसली बढ़ते गया। मैं जो चीज बता रहा था, मैं अननोइंगली और दूसरा और किसी का कम्युनिटी बढ़ा रहा हूँ, उनका बिजनेस बढ़ा रहा हूँ। तो चलिए मैं कैसे खुद का बढ़ा सकता हूँ। ओके, देन यू कैन क्रिएट दैट एसेट, जिसको बताया जाता है एसेट बेस्ड इनकम, दैट इज थ्रू कम्युनिटी। यहाँ पे ये लोगों ने वही चीज बनाया, एंड दैट इज द बेस्ट इनकम आज के दिन में बताया जाता है। टाइम बेस्ड इनकम, मनी बेस्ड इनकम, एसेट बेस्ड इनकम। कभी काम किया है, कम्युनिटी बनाए, सारे का इन लोगों का क्या होता है, प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे आपको देखिए बिजनेस कैसे मिलता है और किससे एडवांटेज होता है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप पैसा दिया, प्रोडक्ट के साथ एक डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट? 5 to 10% ऑन स्पॉट, जब भी खरीदेंगे ऑन स्पॉट। 10% टू योर अकाउंट। हाँ, गवर्नमेंट इसको ऊपर टैक्स लगाएगा थोड़ा सा, 14% टैक्स चला जाएगा। सो 8.6% तो आपको मिलेगा। ऑन एंड अराउंड हम लोग 10% पकड़ लेते हैं। तो फर्स्ट इनकम हम लोग पकड़ लेते हैं 10% ऑन एंड अराउंड टू योर अकाउंट। ये डिस्काउंट हमने अभी भी छोड़ दिया, बाद में दिखाऊंगा। और अगर ऐसा होता है कि आपने स्टार्ट किया, कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे मैं बताता हूं अभी, ठीक है। कुछ लोग आपके साथ बताया नहीं मैं बिजनेस तो स्टार्ट करने वाला नहीं, लेकिन प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं तो दूसरा और किसी से खरीदता हूँ, आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं बताऊंगा, मैं खरीद सकता हूँ। तो कस्टमर ने खरीदा तो कस्टमर के ऊपर अप टू 10% आपको मिल सकता है। अप टू, ये आपको कैसे होगा मैं बाद में बताऊंगा। तो ये 3 चीज मैंने दिखाया, ये तो ऑटोमेटिकली शुरुआत में मिलता है, बाकी दो मैं बाद में दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 10%। इसको अकाउंट, दैट ओनली मींस सारा मनी अकाउंटेड। ठीक है, कोई अनएथिकल इलीगल काम करने का किसी की तरफ से चांस नहीं है। ठीक है, अभी आप अगर किसी को रिकमेंड करते हैं, ये अगर स्टार्ट करते हैं, ये जो भी खरीदेंगे कंपनी उसका हिसाब रखेगा और प्रॉफिट का एक परसेंटेज आपके साथ इनके साथ शेयर करेंगे। ये अगर किसी को रिकमेंड करते हो तो प्रॉफिट इधर 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 जाएगा। क्यों? कम्युनिटी बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। ओके, सो कितना होगा? सेकंड 3 to 21%, थर्ड अनदर 6%, ऐसे करके। और कुछ है, मैं अगला 5-7 मिनट में ये कैसे आएगा, उसमें आपका फायदा क्या होगा दिखाकर मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, मेरा और मेरे साथ में जो कम्युनिटी बन रहा है उसका क्या फायदा होगा। लेकिन क्या हो रहा है ना, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए अच्छा तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा हो गया ना, तो हम लोगों का क्या होता है ना, अंदर में कंफ्यूजन होता है, इतना अच्छा तो नहीं होना चाहिए। देखिए कोई आपको हेल्प करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ज्यादा हेल्प करना चाहता है तो आपको लगेगा इसका कुछ धंधा है।
जैसे मेरे बारे में भी शायद आपको लग रहा है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के पास प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं आता है, थ्रू एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आता है, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लोगों को पता चलता है कि हाँ ये कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है। बीच में कितने लोग हैं हमको पता ही नहीं है, सिर्फ लास्ट जिस आदमी से हम लोग खरीदते हैं उनको ही मैं जानता हूँ, वो कहाँ से लाया प्रोडक्ट पता नहीं है। लेकिन क्या चैलेंजेस होता है, 45 से 50 रुपीज का प्रोडक्ट यहाँ पे आते आते कितना हो गया, 100 रुपया। मैं जो दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, आपका पैसा निकला, बाकी सबका पैसा आया, क्योंकि आपका पैसा से इनका इनकम हुआ। योर एवरी एक्सपेंसेस इज समबडी एल्सेस इनकम। क्यों? आप यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकते, जाने से भी पेन कंपनी में जाके एक पेन माने से देगा नहीं। मैं जो चीज बता रहा हूँ दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये बीच में कोई है नहीं, और आपका आइडेंटिटी डबल हो गया है। अभी आप ही कस्टमर है, आप ही डिस्ट्रीब्यूटर है। इतना दिन आपको कुछ मौका मिला ही नहीं बिजनेस बनाने के लिए, अभी खरीदारी के साथ साथ आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर खरीद रहे हैं, और आप वो डिस्ट्रीब्यूशन को आगे बढ़ा सकते हैं, सो दैट यू कैन क्रिएट दैट कम्युनिटी। ओके, नाउ अभी आपका दो क्वेश्चन में आप अटके हुए हैं, मुझे करना क्या है, मुझे क्या मिलेगा, ये तो क्लियर हो गया। फर्स्ट आपको क्या मिलेगा, क्या कुछ भी सामान आप खरीदते हैं तो आपको क्या मिलता है, ओनरशिप। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, ये तीनों मिल सकता है। लेकिन लिखते लिखते आपको लगा कि ठीक नहीं लिख रहा है, आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 30 दिन का अंदर में, 30 डेज का अंदर में आप अगर 30% प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद अगर आपको लगता है कि क्वालिटी जैसा बोला गया था, क्लेम जैसा था, वैसा वो डिलीवर नहीं कर रहा है, दिस इज द ओनली कंपनी इन इंडिया जो रिटर्न काउंटर खोल के बिजनेस बिल्ड करता है। आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं है, वापस दे दीजिए, हम आपको टैक्स छोड़ के, क्योंकि टैक्स तो गवर्नमेंट का पास चला गया है, हम आपको 100% मनी रिटर्न कर देंगे जितना कंपनी ने लिया था। दिस तो एक कंपनी का अपने प्रोडक्ट के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस होने से इंडियन मार्केट में हम लोगों को पहचानते हुए भी ये काम कर सकता है, स्पेशली मेरे जैसे आदमी को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मैं किसी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, सेलिंग राइट दिया नहीं जाता है किसी को। मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलता है नहीं, मैं किसी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकता हूँ नहीं। यहाँ पे ये सारा चीज आप कर सकते हैं, तो इनकम करने का पूरा अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगा। चलिए अभी इनकम दिखा के मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। पैसा कैसे आएगा, और आपको करना क्या है, दो चीज, यूज एंड रिकमेंड। जैसे मैं बिजनेस करता हूँ, हाँ ऑब्वियसली अभी क्या कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ। शुरुआत में आपको आप समझा नहीं पाएंगे, इसलिए हमारे हेल्प लेंगे, जैसे बहुत सारे लोगों ने अभी हेल्प ले रहे हैं यहाँ से, और घर में बैठ के अभी हो सकता है। सिर्फ एक ही बिजनेस ऐसा है जो घर में बैठ के आप कर सकते हैं, और ये पैंडेमिक कंडीशन में भी ये बिजनेस और ऊपर चला गया। क्यों? बाहर निकलने का जरूरत ही नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पे एक टर्म है पॉइंट, 1 पॉइंट इक्वल टू 80 रुपीज। व्हाट इज दैट? आप कुछ भी सामान खरीदते हैं ना, एक प्राइस होता है, और प्राइस के अंदर में एक टैक्स पार्ट होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, और कुछ पैसा कंपनी को मिलता है। तो आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, कंपनी को अगर 80 रुपया मिला है, तो कंपनी बोलेंगे एक पॉइंट हुआ, और पॉइंट के ऊपर डिसाइडेड होगा 3 to 21% और 6% आपके पास कैसा हो, कैसे आएगा। ठीक है, और सिंपल से अगर मैं बताता हूँ, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो दैट मीन्स अगर से फॉर एग्जांपल ऑन एंड अराउंड आप 100 रुपया का प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो 1 पॉइंट होगा, क्योंकि वो बीच में से टैक्स यहाँ पे चला जाता है। नाउ पॉइंट के ऊपर ये 3 to 21%, 6% कैसे आएगा, वो डिसाइडेड होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप जब भी खरीदेंगे 10 आपको परसेंटेज शुरुआत में जो बताएगा वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। नाउ आपके थ्रू अगर 200 पॉइंट का बिजनेस हुआ, 200 में 200 इंटू 80, सिंपल सा हिसाब है। पीवी को मनी पे कन्वर्ट करने के लिए 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पैसा कितना होगा, 80 से मल्टीप्लाई करना है। तो 16,000 का अगर बिजनेस होता है, कंपनी को मिलता है, तो कंपनी अपना बिजनेस से 3% आपको एक्स्ट्रा देंगे बाकी सारे के साथ। ऐसा करके अगर 600 मीन्स 48,000, तो कंपनी कितना देंगे, 6%। अभी 1200, इसका डबल, तो कितना हो जाएगा, 96,000। कंपनी कितना देंगे, 9%। कैसे कैलकुलेट करना बाद में समझा रहा हूँ। 2400, 24 होने से इसका डबल, 1,92,000, 12%, 4,000, 3,20,000, क्या होगा, 15%। ऐसा करके 7,000 मीन्स 5,60,000, 18%, 10,000 मीन्स 8 लाख या उससे ज्यादा होने से 21%। आइडिया क्या होगा, बढ़ाएंगे।
अच्छा 1200 में 9%, 2400 में 12%, बीच का लोगों का क्या होगा? 399.99 तक 9%। सो अगर ऊपर वाला आप नहीं पहुंचते तो नियरेस्ट नेक्स्ट में जो आपका परसेंटेज आएगा वो एप्लीकेबल होगा। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। पकड़ लीजिए हम लोग महीने में 100 पॉइंट्स का बिजनेस बिल्ड करेंगे। महीने में 100 पॉइंट्स कंपनी देखेगी नहीं आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो देखेगा आपका बिजनेस कितना हुआ है। 100 पॉइंट्स में विदाउट टैक्स 100 into 80 8,000 का। इज इट मैंडेटरी? नो। ज्यादा होने से फास्ट जाएंगे, कम होने से स्लो जाएंगे, कुछ नहीं करने से जीरो। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो। तो अगर मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ नहीं करूंगा पैसा आएगा, ऐसा होने वाला नहीं है, सारा दुनिया में नहीं आता है। इसलिए बताया जाता है मनी हैज टू बी अर्न। तो चलिए शुरुआत में यहाँ पे आप है। अभी विद द हेल्प ऑफ अस आपने लोगों को रिकमेंड किया। से फॉर एग्जांपल कुछ दोस्तों ने आपके साथ स्टार्ट किया था, उसमें से सिर्फ 4 लोगों ने थोड़ा सा सीरियसली बिल्ड किया, बाकी लोगों ने कोई तो छोड़ दिया, कोई थोड़ा सा सामान खरीदा, समथिंग लाइक दैट। सिर्फ 4, 6 से 8 महीने में। मे बी टाइम इज नॉट वाइटल। हाँ, कलकत्ता से अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो बताया जाता है कि डिफरेंट टाइम हो सकता है। मैं व्हीकल कैसा इस्तेमाल करता हूँ, मतलब फ्लाइट में जाने से 2 घंटा 10 मिनट में पहुंच सकता हूँ, राजधानी में जाने से 8 घंटा में पहुंच सकता हूँ, दूसरे ट्रेन में 36 आवर्स लगता है, पैदल जाने में पता नहीं। डिस्टेंस एक ही है, कितना फास्ट मैं जा रहा हूँ, कितना ज्यादा काम कर रहा हूँ वो वाइटल है। से फॉर एग्जाम्पल आपने 100 किया, ठीक है, जैसे हमने बताया था, तो ये उन्होंने 500 किया, ये 400 किया, ये 300 किया और ये 100 किया। तो अगर टोटल ऐड करेंगे 500 400 900 300 1200 1300 1400 1400, 1400 मीन्स 1200 से ऊपर लेकिन 2400 से नीचे। तो नियरेस्ट लोअर वन 9%। अगर आप ये तीनों को देखेंगे ना, ये 200 से ऊपर है लेकिन 600 से नीचे है, मीन्स ये लोग सारे 3% में है और ये 0% में है। अभी मेरा पैसा कितना मिलेगा? आप जितना किया उसके ऊपर पूरा परसेंटेज, और आपके साथ जितने टीम्स है उनका डिफरेंशियल परसेंटेज। कैसे? अगर यहाँ पे आप हम लोग ऐड कर सकते हैं 3% का मन है तो 1200 के ऊपर 3% इनके पास जाएगा, कंपनी इनको भेजेंगे। क्यों? क्योंकि इनको अगर पैसा नहीं मिलेगा तो ये रहेगा नहीं, जैसे आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप नहीं रहेंगे। इन्होंने ये काम किया था, तो यहाँ पे चला गया 3%, डिफरेंस कितना है 6%। तो 900 का ऊपर 6% 72 पैसा में कन्वर्ट करने से इंटू 80। इन्होंने कितना किया 100, परसेंटेज कितना है 0%, तो डिफरेंस कितना है 9%, 9 इंटू 80। और आपने कितना किया 100, 100 के ऊपर पूरा ही आना चाहिए 9%, 9 इंटू 80। सो ऐसा अगर होता है तो कितना होगा 7200। अगर ऐसा होता है तो आपका इनकम ऐसा है, आप कुछ भी बैठा सकते हैं, यहाँ पे 10 कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कर सकते हैं, एनीथिंग। ओके, सो इसलिए मैंने चार्ट दे दिया। और कुछ इनकम है, हाँ, यहाँ पे देखिए आप 3 लोगों को सेल्स टीम को हेल्प किया 200 के ऊपर, इनका इनकम बढ़ रहा है। आपने 3 सेल्स टीम 200 का ऊपर किया और आपका बिजनेस 9% एंड आप है, मीन्स 1200 का ऊपर है, तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा एक बोनस देंगे। कितना? एट द रेट ऑफ 15%, दैट मीन्स अनदर 1000, तो 8200। ये कितना दिन मिलेगा आपको? 1 साल मिलेगा। जिस महीना से शुरुआत करेंगे उस महीना से 8 महीना तक आपको मौका मिलेगा। 8 महीने से 12 महीना आपको मिलेगा। 8 महीना का 8 महीना आप अगर कंटिन्यू करेंगे तो नहीं मिलेगा, 12 महीने ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन 8 महीना क्यों दिया गया? बिजनेस है ना, थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा कुशनिंग दिया गया। और कुछ है? हाँ, क्या है? आपने 100 पे भी किया था, 100 पॉइंट्स के ऊपर 10% आपके अकाउंट में आएगा ना? हाँ आएगा। कितना? वो 800। तो इनकम कितना हो गया 9000। मैंने बताया था कि आपका अगर कस्टमर ने कुछ खरीदा, से फॉर एग्जांपल ये 100 पॉइंट्स में कस्टमर ने खरीदा था, उसमें से अप टू 10% मिलना चाहिए था। 10% का 9% ऑलरेडी मिल चुका है, तो 1% अभी भी बाकी है ना, तो ये 1% भी आपको मिलेगा 80 रुपीज। तो मैं ये कैलकुलेशन दिखा दिया क्लियर करने के लिए। अगला 2 मिनट में मैं थोड़ा सा फटाफट जाऊंगा करके, उसके बाद मैं फिनिश करता हूं यहाँ पे, ठीक है। से फॉर एग्जांपल और थोड़ा बिजनेस इन्होंने बढ़ाया अगला 6 से 8 महीना में, इनका 2000 हुआ, हाँ इनका 1000 हुआ, इनका 1000 हुआ, इनका 500 हुआ, और आपने 100 किया था। टोटल अगर ऐड करेंगे तो 4600, दैट मींस यू आर ऑन 15%।
तो ये कितने परसेंट में है? 9% में है, क्योंकि 1200 से ऊपर है, 2400 से नीचे। ये दोनों 6% में है, ये 3% में है। तो आपका इनकम क्या होगा? इनका डिफरेंस, ये सेल्स टीम का डिफरेंस 15 माइनस 9 कितना? 6%। 2000 का ऊपर 6%, 120 इंटू 80। आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, कंपनी आपको वर्चुअल ऑफिस दे देंगे, वहां पे सारा आपका अमाउंट अभी आज के दिन में आपका, ये तो महीना का अंत में कैलकुलेट होता है, लेकिन आज के टाइम में भी आप कितना इनकम अभी है वो भी आप जान सकते हैं। ठीक है, सिस्टम इतना क्लियर है। यहाँ पे कितना हो गया? 6% चला गया, तो बेसिकली 9% रहेगा, 180 इंटू 80। और 500 का ऊपर 3% चला गया, 12%, 60 इंटू 80। और आपका ऊपर, आपका पूरा 100 के ऊपर 15%, 15 इंटू 80, तो इंटू 80 यहाँ पे कितना हो गया? 375। तो मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा? 30,000। एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा? हाँ मिलेगा। आपने 3 ऐसा सेल्स टीम को हेल्प किया है जो 600 का ऊपर है, और आपने 15% एनाफ है, मीन्स 4000 के ऊपर है। ऐसा होने से कंपनी आपको एक्स्ट्रा 20% एक्स्ट्रा पैसा देंगे आपका उस महीना के इनकम के ऊपर। यहाँ पे कितना है? 30,000 है, मीन्स एक्स्ट्रा 6,000। कितना दिन मिलेगा? जिस महीने से स्टार्ट करेंगे 18 महीना आपको मौका मिलेगा, उसमें से 12 महीना मिलेगा। सेम सेम लॉजिक। अगर ऐसा होता है कि आपका 12 महीना कंप्लीट नहीं हुआ, 8 महीना के अंदर में पहले वाला जो था ना 15%, उसका अंदर में चला गया, से फॉर एग्जांपल 7 महीना हुआ था तभी जाके आप घुस गए यहाँ पे, तो ये 20% तो मिलेगा, और 15% क्या होगा? वो 15% भी मिलेगा। दैट मीन्स अनदर 4,500। सो 40,000 तक इनकम आराम से हो सकता है ऐसा कैलकुलेशन में। आप अपने ढंग से कर सकते हैं। लास्ट दिखा के मैं खत्म कर देता हूँ। से फॉर एग्जांपल और कुछ वक्त गए अगला 1 साल में, से फॉर एग्जांपल इनका हो गया 4,000, इनका हो गया 3,000, ठीक है, इनका हो गया 2,000, ये 1,000, और आपका एक नया सेल्स टीम आया है 1,000। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आप अगर देखेंगे तो 11,100 ऐड हुआ है। दैट मीन्स 21%, 10,000 के ऊपर है। तो ये कितने परसेंट में? ये 15% में है, ये 12% में है, ये 9% में है, ये दोनों 6% में है। अगर ऐसा अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहले जैसा, एकदम सिंपल, यहाँ से डिफरेंस कितना? 6%, 240 इंटू 80, यहाँ पे 9%, 270 इंटू 80। कैलकुलेशन में उतना मत जाइए, द पर्सन हु इज इनवाइटेड यू आपको समझा सकते हैं, या तो आप दूसरा और एक लिंक लीजिए, वहां पे बार बार कैलकुलेशन देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। यहाँ पे कितना हो गया? 9%, 12% आएगा, 240 इंटू 80। और ये दोनों 1,000 1,000 2,000 के ऊपर 6% है, दैट मीन्स 15% का डिफरेंस, 300 इंटू 80, 1050 इंटू 80, तो मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा? 84,000। अगर ऐसा होता है, से फॉर एग्जांपल आपका 18 महीना नहीं हुआ था, लास्ट बार जो चल रहे थे 18 महीना हुआ नहीं, उसके अंदर में आप घुस गए, और आपका 12 महीना पैसा 20% एक्स्ट्रा आपको मिला नहीं, से फॉर एग्जांपल 7 महीना मिला था, तो बाकी 5 महीना क्या होगा? यहाँ पे पहुंच जाने के बाद भी मिल सकता है। हाँ मिल सकता है, एट द रेट ऑफ 20%। अगर 12 महीना कंप्लीट नहीं हुआ 18 महीना के अंदर में, तो आपको ये मिल सकता है। दैट मीन्स अनदर 16,000 मिल सकता है, तो 1 लाख तक इनकम बन जा सकता है। इसके बाद बहुत सारे इनकम है, मैं एक चीज दिखाऊंगा। से फॉर एग्जांपल ये बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे 10,000 हो गया, अभी क्या होगा? तो ये तो 21% चला गया, 21 माइनस 21 जीरो है। अभी तो डिफरेंस था तो पैसा आ रहा है। बहुत सारा कंपनी इसका डिसएडवांटेज लेते हैं। मैथमेटिकल ग्लिच है ये, लेकिन ये कंपनी को ये चीज पता था कि ये ऐसा होने वाला है, तो इसलिए कंपनी ने अलग से 6% रखा हुआ है। जब भी ये 21% चले जाएंगे, तो आपका तो बाकी टीम है ना, उसका ऊपर आपका बिजनेस का ऊपर कैलकुलेट करके इनका ऊपर एक्स्ट्रा 6% आपको मिलेंगे। तो ये अगर 10,000 होता है आपका, बाकी कैलकुलेशन सब कुछ ऐड करके अगर देखा जाता है कि उधर भी 10,000 है, तो आपको कितना इनकम मिल सकता है? ये 10,000 का ऊपर 6% मीन्स 8 लाख का ऊपर 6% मीन्स 48,000। ये 21% गया तो 48,000। ये अगर 12,000 हुआ तो एक्स्ट्रा होगा। ऐसा अगर 3 चला जाएगा ना, आपका इनकम मिनिमम 2.25 लाख आज के दिन में ऑन एन एवरेज पर मंथ, कंपनी के हिसाब के अनुसार लास्ट ईयर। ऐसा अगर 6 21% गया तो आज के दिन में हजम नहीं होगा, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। सो पैसा है, हाँ, इनफ ऑफ है, हाँ। सिक्योरिटी, व्हाट इज माय सिक्योरिटी? यहाँ पे देखिए लास्ट में आपका 100 का ऊपर ये 21% हमने ऐड नहीं किया,
कितना डिफरेंस हो जाएगा? 1600, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अभी आपने वो कम्युनिटी बिल्ड कर लिया, जो खुद भी अर्न कर रहे हैं और आप अर्न कर रहे हैं। क्यों? आपने वो बिजनेस में उनको हेल्प किए थे। इट्स इंपॉर्टेंट। टाइम, ऐसा अगर सोर्स ऑफ इनकम होगा तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। आज जैसे डिसाइडेड है 7:30 बजे, 8 बजे भी हो सकता था, 6:30 बजे भी हो सकता था। दूसरा कुछ काम था इसलिए नॉर्मली 7 बजे होता है, तो आज 7:30 बजे कर दिया। कितना बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। और रिकग्निशन और एसोसिएशन अभी बता नहीं सकते, क्योंकि 10,000 जब आप कंप्लीट करेंगे, सारा साल अगर 10,000 आपका मिनिमम होता है, तो तब से आपका स्टार्ट होगा विदेश भ्रमण, फुल्ली पेड। ओके, तो चलिए सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे मैं एक के बारे में बताऊंगा, लेकिन कंपनी के बारे में मैं एक चीज बता देता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में दे आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। इंडिया वाज द 81st कंट्री। जब इंडिया में आया था, इंडिया वाज द 81st कंट्री, और तब तक ऑलरेडी ये बिजनेस सारा दुनिया में 40 साल थे, और इंडिया में आ गया अभी 20 साल हो गया, मैंने बताया, तो 60 इयर्स हो चुका है। अभी 120 कंट्रीज में है। तो ये कंपनी को अलग से प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, और शायद आपने नाम सुना ही होगा, और सुनना जरूरी है, क्योंकि दिस इज द कंपनी सारा दुनिया में लोगों को दिखा रहा है कैसे खुद अपना कम्युनिटी बना के अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। द नेम ऑफ द कंपनी इज एमवे विथ BWW, ब्रीट वर्ल्ड वाइड। ये एक सपोर्ट सिस्टम है, इसका आप हेल्प, ये ऑप्शनल है, लेकिन इसका हेल्प लेते हैं। अभी देखिए, स्कूल में नहीं जा रहे हैं लोग, लेकिन पढ़ाई हो रहा है ना, लेकिन स्कूल का हेल्प लेने से अच्छा होता है। सो दिस इज द सपोर्ट सिस्टम। अभी मैं एक चीज बताऊंगा कि प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि आप सारा दुनिया में अगर इतने ढंग से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, 30% 30 डेज का अंदर में अगर 30% तक आप इस्तेमाल करेंगे तो 100% आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो प्रोडक्ट का क्वालिटी, थोड़ा मैं प्रोडक्ट का क्वालिटी और थोड़ा सा बताने के लिए मैं मेरे वाइफ को बुला लेता हूँ। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम शाश्वती ऑन द स्टेज, ऑन स्क्रीन। मैं थोड़ा सा ट्रांसफर कर देता हूँ उनका ऑडियो सिस्टम। हाय, गुड इवनिंग। सो अभी अभी आप लोगों ने किरीटी से सुना कि कैसे हम लोग ये बिजनेस को अच्छी तरह से बिल्ड कर सकते हैं। आइए चलिए अभी हम लोग थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले लें। तो देखिए, वर्ल्ड वाइड तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इंडिया में हमारे पास अभी 150 के आसपास प्रोडक्ट्स है, और वो भी बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जैसे कि हमारे पास होम केयर है, पर्सनल केयर है, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस है, ब्यूटी है, स्किन केयर है, एग्रीकल्चरल केयर है, एयर प्यूरिफायर है, कुकवेयर है। तो इतने सारे किस्म के प्रोडक्ट्स हमारे पास है। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं, छोटे थोड़ा थोड़ा करके। जैसे होम केयर प्रोडक्ट्स में हमारे पास जो जो प्रोडक्ट्स है, ऑल आर वेरी कंसेंट्रेटेड, बायोडिग्रेडेबल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने सारे होम केयर प्रोडक्ट होते हैं, वो अपना काम कर हो जाने के बाद जब जाके परिवेश में जब जाके गिरता है, जैसे कि कपड़ा धोने के बाद या बर्तन मांजने के बाद, जब वो पानी आपका बगीचा में जाता है या पड़ोस एकदम आपके जो नेबरहुड में जाते हैं, तो वो हमारे परिवेश को दूषित ना करे, उसके लिए हमारे प्रोडक्ट्स को बायोडिग्रेडेबल बनाया गया। तो इसीलिए जहाँ पे पूरा दुनिया साल में एक बार एनवायरमेंट डे मनाते हैं, एवरी मोमेंट हम लोग उसको मान के चलते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स किसी भी किस्म से धरती का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसको कभी भी वो एकदम मेंटेन करके चलते हैं। सेकंड जो मैं बात करूंगी हमारा पर्सनल केयर के बारे में। हमारा पर्सनल केयर जितने सारे प्रोडक्ट्स है या स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, ऑल आर बेसिकली पीएच बैलेंस। तो क्या होता है कि हमारा स्किन का जो अपना पीएच होता है, तो उसको एकदम इंटैक्ट रख के वो अपना काम करते हैं। इवन आवर जो होम केयर प्रोडक्ट्स है, वो भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो होम केयर अगर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो सोचिए, तो वो सिर्फ आपका कपड़े का केयर नहीं करता, वो सिर्फ आपका बर्तन का केयर नहीं करता, वो साथ साथ में आपका हाथ का भी केयर करता है। उसके बाद आते हैं हमारा स्किन केयर और ब्यूटी के प्रोडक्ट के बारे में। हमारे पास बहुत सारे क्लेंजर, मॉइस्चराइजर्स, और वो भी दो किस्म के हैं, जो आपका बजट के अनुसार भी है, रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। ठीक है, तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, उनके पास बैठ के आप सारे के सारे चीज देख लीजिएगा। एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स भी है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा न्यूट्रिशन एंड वेलनेस। न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि
ये ऐसा विषय है जिसके ऊपर अभी तो बहुत चर्चे में है, क्योंकि अभी हमको सबको पता चल गया कि इम्यूनिटी कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं उसके ऊपर हमारा सेहत का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या बोलेंगे डिपेंडेंसी है। क्योंकि हम लोग खाना तो खा लेते हैं, लेकिन उस खाने के जरिए हमको कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कितना गुड फैट मिल रहा है, कितना गुड विटामिन और मिनरल्स मिल रहा है, हमको पता नहीं चलता। इसीलिए हमको थोड़ा बहुत सप्लीमेंट का जरूरत भी है। तो जैसे बच्चे को हम लोग स्कूल भेजते हैं, तो बच्चे स्कूल तो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे बच्चे अच्छा थोड़ा-थोड़ा करके बड़े होते हैं, तो घर में भी उसको थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। पहले जब बहुत छोटे होते हैं, तो घर में थोड़ा पेरेंट्स का ख्याल रखने से हो जाता है। लेकिन जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, तो आपको प्राइवेट ट्यूटर का ज़रूरत होता है। तो वैसा ही है, खाना इज़ लाइक स्कूल, बट सप्लीमेंट्स आर लाइक प्राइवेट ट्यूटर्स। घर में थोड़ा ख्याल रखो, तो होता है। जैसे कि लेडीज़ का सोचिए, एक उम्र के बाद कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खाने से नहीं मिलता है। और जितना भी मिलता है उससे उनका पूरा नहीं होता है, तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट देना ज़रूरी है। प्रोटीन इज़ द सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि प्रोटीन का नाम का मतलब ही है प्रोटीन, मतलब प्राइमरी इम्पोर्टेंट। तो जैसे कि हमारा जो प्रोटीन पाउडर है, अगर आप लोग देखते हैं कि हमारा जो प्रोटीन पाउडर है, ये प्रोटीन पाउडर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसीलिए हम लोग इतना बड़ा डब्बे में रखते हैं घर में। क्योंकि जो हम लोग खाना खाते हैं एज़ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग जो इवन नॉन-वेज खाना भी खाते हैं, हमारा खाने में हम लोग कितना भी मछली, मटन, चिकन, अंडा खा लें, फिर भी 15 टू 20 ग्राम्स का प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है। तो इसके ज़रिए हम वो उसको पूरा कर सकते हैं। और अब उसके लिए हमारे पास और एक अच्छा चीज़ आ गया है, वो है जैसे इसी महीने हमारे आईटीसी के साथ एक टाई अप हुआ है। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस टाई अप। तो यू कैन सी कि हमारे पास 2 फ्लेवर में, 2 टेस्ट में, 2 ड्रिंक आ गया है आईटीसी का। तो इसके ज़रिए भी हम लोग प्रोटीन पाउडर खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रोटीन को कैसे पिए। सुबह उठ के प्रोटीन पाउडर पीने के लिए हम लोग बोलते हैं, सिर्फ़ पानी में बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, आटा जैसे फ़ील होता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो जस्ट होल्ड ऑन। मेरे पास एक शेकर है, तो ऐसे करके भी आप लोग कर सकते हैं। तो शेकर ले लीजिए, ठीक है? तो शेकर के अंदर थोड़ा-सा कौन-सा लें? ऑरेंज ले लें या कोई भी ले सकते हैं, मिक्स फ्रूट, ठीक है? जो आपको पसंद है। तो मुझे तो दोनों ही बहुत पसंद है। मैं तो ये कोशिश कर रही थी कि कौन-सा अच्छा है। थोड़ा ये पिया, थोड़ा वो पिया, पैकेट खत्म हो गया, लेकिन पता नहीं चला कौन-सा ज़्यादा अच्छा है। तो मैं एक काम करती हूँ, दोनों ही थोड़ा-थोड़ा मिला लेती हूँ, ठीक है? अभी थोड़ा-थोड़ा ये भी मिला लेते हैं, ठीक है? वॉव! ओके, अभी एक काम करते हैं, इसके अंदर थोड़ा-सा प्रोटीन पाउडर मिला लेते हैं। आप 1 स्कूप मिला सकते हैं, 2 स्कूप मिला सकते हैं। मैं इधर अभी 1 स्कूप मिला रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह-सुबह 2 स्कूप पिया है, ठीक है? ज़्यादा हो जाएगा। अभी आप शेकर को बंद कीजिए और इसको अच्छे से शेक कर लीजिए, ताकि प्रोटीन पाउडर इसके साथ बिल्कुल एकदम मिल जाए, ठीक है? अभी एक गिलास लेते हैं। किरीटी भी थोड़ा किरीटी आ जाओ, आप भी थोड़ा पी लो। बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम किसी को छोड़ते नहीं है, ठीक है? तो चीयर्स। तो हम थोड़ा पीते हैं। वाओ! ऑसम! एकदम प्रोटीन पाउडर का टेस्ट भी नहीं आ रहा है, बट टोटल फ्रूट का एकदम ऑरेंज और मिक्स फ्रूट का बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा-थोड़ा करके पीते हैं, पीते-पीते आप लोगों के साथ बात करते हैं, ठीक है? तो अभी देखिए ऐसे करके हम लोग प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। थोड़ा इम्यूनिटी की तरफ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हमको मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल का भी लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो मैं पहले ग्लास को हटा देती हूँ। थैंक यू।
मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन लेने से नहीं होगा, उसके साथ ऑल द विटामिन और मिनरल, 13 विटामिन और 11 मिनरल हमको चाहिए। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर एक डेमो भी दिखाऊंगी कि कैसे ये हमको हेल्प करता है। उसके लिए आई नीड समथिंग, थोड़ा इस सबको हटा लेते हैं। तो मैंने इधर एक आलू ले लिया। आलू इज लाइक ह्यूमन बॉडी, इसका रिप्रेजेंट कर रहा है ये आलू। ठीक है, ओके। तो आलू को हमने काट लिया बीच में से दो हिस्से में। अभी जैसे हम लोग आलू को काटते हैं, देखिए आलू का अंदर का जो हिस्सा है कितना सफेद होता है। हम लोग उसके बाद थोड़ा देर रख दीजिए, पूरा लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो छिलका है आलू का ना, ये आलू को प्रोटेक्ट करता है। बट द मोमेंट यू कट, तो अभी क्या हो गया, बाहर का एनवायरमेंटल पोल्यूशन, फ्री रेडिकल्स इसको डैमेज करता रहता है। और इससे अभी ये जगह पे इसके लिए कोई प्रोटेक्शन का तो कुछ है ही नहीं। तो हम एक काम करते हैं, पहले दिखाते हैं कि कैसे एनवायरमेंटल डैमेज इसको डैमेज करता है। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास तुरंत कुछ है नहीं डैमेज कर, मतलब जो डैमेज कर सकता है। तो मेरे पास एक केमिकल है जो इसको डैमेज कर सकता है। तो थोड़ा मैं दिखाती हूँ कि कैसे एक्चुअली ये होता है। तो मैं दोनों में कुछ ड्रॉप्स ये दे देती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसे ये काम होता है। देखिए, थोड़ा देर आलू को अगर आप रख देंगे तो कुछ ऐसा हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है आलू का कलर। ठीक, ऐसा होता है। अभी अगर मैं एक काम करती हूँ, ये न्यूट्रलाइट जो हमारे पास जो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है, इसका मैंने एक टैबलेट को डस्ट बना लिया। डस्ट करके मैं उस डस्ट को मैं ये आलू के ऊपर लगा देती हूँ और देखती हूँ कि क्या होता है। जैसे मैं घिसना शुरू करती हूँ, देखिए क्या होता है। जैसे मैं घिसना शुरू करती हूँ, ये सफेद होना शुरू होता है। मैं थोड़ा इधर घिस के फिर आपके पास लेके आती हूँ। देखिए, ये बिल्कुल पहले जैसा सफेद हो गया। और देखिए डैमेज फिर से बिल्कुल गायब। ठीक है, ये वाला डैमेज है, ये वाला बिल्कुल एकदम साफ हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो डैमेज हुआ था वो डैमेज को विटामिन और मिनरल ने पूरा क्लीन कर दिया। अभी अगर इसके अंदर मैं फिर से वो डैमेजिंग पार्टिकल, डैमेजिंग केमिकल डालू भी, देखती हूँ ये काम करता है कि नहीं। बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। देखिए बिल्कुल सफेद हो जाए, तो मतलब क्या, ये पहले वाला डैमेज को तो क्लीन कर ही दिया है, फर्दर डैमेज होने से रोक भी रहा है। ठीक है, फर्दर डैमेज होने से रोक भी रहा है। अब चलिए और एक चीज देखते हैं। तो इंटरनली हम लोगों को ये विटामिन मिनरल प्रोटीन, ये हम लोगों को एकदम प्रोटेक्शन देता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है। अभी एक्सटर्नली भी तो चाहिए। तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास ये हैंड वॉश है, हाथ धोते रहिए। सैनिटाइजर है लेकिन वो भी मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। फिर हमारे पास एक होम केयर का प्रोडक्ट है जिनका नाम है परस्यू। ये भी ट्रांजिट में है, आ जाएगा कभी भी। ठीक है, क्योंकि इतना हमने खरीद लिया है कि बेचारा खत्म हो गया, तो इससे हम लोग घर को साफ कर सकते हैं। और एक प्रोडक्ट है जो हमारा आर्टिस्ट्री में आता है, ये विटामिन सी विथ हाइलुरोनिक एसिड। ये हमारा स्किन को जो एरिया हमारा बाहर एक्सपोज होता है उसको एकदम वो पूरा कोई भी पिगमेंटेशन होने से या डैमेज होने से ये रोकता है। तो जो बाकी जो पोटैटो था जिसको मैंने डैमेज किया था, उसके ऊपर मैं और एक डेमो दिखाने वाली हूँ। वो क्या है, ये विटामिन सी जो है ये एकदम प्योरेस्ट विटामिन सी है। मैं एक ड्रॉप इसमें दे देती हूँ। ठीक है, द मोमेंट मैंने एक ड्रॉप दे दिया, आप लोग देखिए क्या हो रहा है। जहां पे वो ड्रॉप गिरा, देखिए उस जगह सफेद हो गया है कि नहीं। तो अभी मैं उसको क्लीन किया, अब देखिए पूरा सफेद हो गया। ठीक है, अभी फिर से मैं डैमेज करके दिखाऊं आपको। तो मतलब अगर ये आपके स्किन के ऊपर रहेगा तो वो बिल्कुल पहले वाला जितना दाग धब्बे थे उनको तो क्लीन कर ही देगा, नए से कुछ आने नहीं देगा। तो आपका स्किन यंग होते हो यंग तो रहेगा ही, बुढ़ापा आने नहीं देगा, ऊपर से कोई हाइपर पिगमेंटेशन नहीं रहेगा। तो अंदर बाहर दोनों तरफ से न्यूट्रलाइट, आर्टिस्ट्री, होम केयर, पर्सनल केयर, सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमको सुरक्षा देता है। और ये बिजनेस हमको क्या देता है, इकोनॉमिकली हमारा प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो
चलिए हम लोग अभी थोड़ा ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, उसके ऊपर बात करें। तो थोड़ा मैं 5-10 मिनट बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं क्रिएटिव को बुला लूंगी। जो नए लोग हैं, एकदम जो नए लोग हैं, जो आज सिर्फ प्लान देखने के लिए आए थे, इनवाइटेड हुए थे, आप चाहे तो रह सकते हैं, और अगर आप चाहे तो आप अभी हमको लिव भी कर सकते हैं, बट हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको अच्छा लगता है, ये बिजनेस अच्छा लगा, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि डोंट डिले, शुरू कर दीजिए। और अगर आप रहना चाहते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप रह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा बात कर लेती हूँ कि कैसे हम लोग ये बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। स्पेशली एट दिस मोमेंट बहुत सारे लोग हम लोगों को पूछ रहे हैं कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है ना, पहले जैसे हम लोग लोगों से बहुत मिल सकते थे, जगह जगह पे हम लोग लोगों को बुला के बिजनेस मीटिंग कर सकते थे, अभी वो हम नहीं कर सकते। तो अभी पता नहीं कि और भी कुछ महीना लगेगा हम लोगों को इकट्ठे होने में। तो बहुत सारे लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा है कि हम लोग कैसे बिजनेस को बिल्ड करें। मुझे तो लगता है कि देखिए ये हमारा एक माइंड का ब्लॉकेज है, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि आज हम लोग बहुत कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो पहले हम लोग नहीं कर पाते थे। जैसे कि देखिए आज मैं इधर बैठ के बात कर रही हूँ, आप में से कितने लोग कहाँ-कहाँ से सुन रहे हैं? मे बी पूरा इंडिया से सुन रहे हैं, पूरा इंडिया से कनेक्टेड है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल था, पहले भी हम लोग ऐसे मीटिंग कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग एक एक दूसरे से रोज मिल सकते हैं, इसलिए नहीं किया। तो थैंक गॉड एक दूसरे से नहीं मिल सकते, तो आज हम लोग एक दूसरे से कहीं भी मिल सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, है कि नहीं? इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। सेकंड जो आता है कि अभी कैसे लोगों को अप्रोच करें, कैसे लोगों को प्लान दिखाएं। एक तो ऐसा हो गया, हम लोग ओपन मीटिंग को हॉल से अभी हम लोग घर में शिफ्ट कर लिया, और सब लोग अपने अपने घर में बैठ के प्लान देख रहे हैं। अभी जैसे डिसाइड कर लिया किसी ने ज्वाइन करने का, तो उनको करना क्या है? देखिए ज्वाइनिंग तो अभी ऑनलाइन पहले भी था, अभी भी है, हो गया ज्वाइनिंग। उसके बाद फर्स्ट काम जो आपको करना है, सीखना है। तो पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था सीखने के लिए, आपको फिर मीटिंग में आना था। अभी तो मीटिंग घर में आ गया, सारे के सारे लिंक बन गए। और पहले क्या होता था, एक मीटिंग रिकॉर्ड हम लोग नहीं करते थे, तो फिर आपको मीटिंग में आना था, फिर आपको मीटिंग में आना था। अभी एक एक मीटिंग को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, उनका लिंक बना देते हैं, यूट्यूब में उसको अपलोड कर देते हैं। आपको जब मन चाहे रात को 12 बजे सब काम खत्म करने के बाद भी आप सीख सकते हैं। लेकिन ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली नए लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने लोगों के लिए भी सीखते रह जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हम सीख रहे हैं। तो किताब पढ़ना, पहले सीडी बोलते थे, आज तो सीडी नहीं है, आज तो स्मार्ट टच बन गया। तो स्मार्ट टच आप सब डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद उधर से स्ट्रीम करते रहिए बहुत सारे बड़े-बड़े लीडर्स के। फिर ऐसे जैसे हम लोगों का ऐसे मीटिंग होता रहता है, ये सब सीखते रहिए। जितना सीखेंगे आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू अप्रोच। और अप्रोच तो पहले भी हम लोग फ़ोन में ही करते थे, लिस्ट बिल्ड करते थे। तो आप अपना जितने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पुराने जो जितने स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट का फ्रेंड्स, आपका जितने सारे पुराने एम्प्लॉयमेंट के फ्रेंड्स, अभी का एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके लिए दिक्कत पैदा कर दे। अगर कोई है ऐसा फ्रेंड कि जो आपको आपके लिए दिक्कत पैदा नहीं करेगा, उनको आप बोल सकते हैं। फिर आपका पुराना नेबरहुड, अभी का नेबरहुड, फिर जो प्रोफेशनल्स को आप जानते हैं, जो डॉक्टर से आप मिलते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप आपके इलाके में आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं, डेंटिस्ट है, या फिर मान लीजिए कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर कोई वकील से आपको कभी काम करना पड़ा, या फिर हो सकता है कि आपके पड़ोस में जो दुकानदार है, या जो पेपर देने के लिए आपके घर में आता है, या केबल वाला है, कोई भी प्रोफेशन में जो जुड़ा हुआ है, हर एक प्रोफेशन को पकड़ के आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाते हैं वक्त कभी भी ये मत सोचिए कि ये बंदा करेगा, ये नहीं करेगा। ये इनको आपको एमवे को लेके अप्रोच करना ही है, ये दिमाग से हटा दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों का नाम लिखना है जिनके साथ आपका जानकारी है, या फिर जानकारी हो सकता है। और एक बहुत बड़ा लिस्ट बाद में बनेगा स्ट्रेंजर का। और आप सोशल मीडिया में हो तो अभी आराम से लोगों से मिलो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है? तो मिलिए और देखिए फेसबुक और इंस्टाग्राम में जिनका बहुत सारा फॉलोअर्स है, जिनका बहुत सारा फ्रेंड्स है, वो लोग एक्चुअली क्या करते हैं। तो उनके साथ फ्रेंडशिप करेंगे तो उनका फ्रेंड लिस्ट के अंदर भी आप रहेंगे, तो उधर से बहुत बहुत सारे फ्रेंड्स आपको मिलेंगे।
हाँ, लेकिन उधर जाके सबको आप अप्रोच करना शुरू मत कर दीजिए, तो लोगों को लगेगा भाई ये बंदे आए हैं इधर आपको सिर्फ एमवे के बारे में सुनाने के लिए। रादर आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि लोगों को लगेगी कि आप, जिसको हम लोग बोलते हैं ना इमेज बिल्डिंग, आपका अगर आपका एरिया में बहुत अच्छा इमेज है, लोगों को लगता है कि ये आदमी क्रेडिबल है, ये आदमी के अंदर ये आदमी अच्छा है, तब जब आप कोई भी चीज को लेके बात करेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। तो ऐसे करके हमको करना है। अभी आपको कैसे अप्रोच करना है? आपको सबको तो अप्रोच नहीं करना है। आप आपके जो अभी का जानकारी के जो लोग हैं उनके साथ बात करना शुरू कीजिए। बात करते-करते हो सकता है किसी-किसी को आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, जैसे कि बहुत क्लोज़ जो लोग होते हैं, उनको हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं कि देखो मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, कभी बिज़नेस मत बोलिए क्योंकि बिज़नेस बोलने से ना बहुत सारे लोगों का बिज़नेस को लेके हो सकता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है। लेकिन इनकम बोलिए, इनकम पोटेंशियल, इनकम हर कोई करना चाहता है। तो छोटे बच्चे को भी बोलिए, बूढ़े आदमी को भी बोलिए, तो इनकम करना चाहता है। तो आप बोलिए ऐसे करके कि एक बहुत अच्छा इनकम पोटेंशियल देखा, मैं भी कर रहा हूँ, क्या आप करोगे? आप करोगे नहीं, आप सुनोगे? सुनो पहले, करना उसके बाद की बात है। तो सुनने के लिए अप्रोच कीजिए। अभी सुनाएँगे कैसे? आप लिंक भेज सकते हैं, जैसे कि अभी-अभी एसटीपी हुआ, इसका लिंक भेज सकते हैं। कोई भी लीडर का लिंक भेज सकते हैं या ऐसे कुछ प्रोग्राम में आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। अगर वो आपके घर के आस-पास है, तो आपको वन ऑन वन जाके भी प्लान दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है अभी तो सब लोग मिल ही रहे हैं वन ऑन वन, लेकिन हाँ, बड़ा मीटिंग मत कीजिए अभी, ठीक है? तो हम लोग बहुत किस्म से या फिर ऑफलाइन को ले जाके 1-2 आदमी बैठ के भी आप लोग बात कर सकते हैं विथ प्रॉपर प्रोटेक्शन। तो ऐसे करके हम लोग अप्रोच करेंगे और उसके बाद उनको प्लान दिखाने के बाद प्रॉपर्ली हम उनको फॉलो अप भी करेंगे और उनको मदद करेंगे कैसे वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। और सेम चीज हम लोग एक सर्कुलर मोशन में ये होता रहता है। तो इसीलिए इसको हम लोग 4 बेसिक बोलते हैं कि लिस्ट बिल्ड कर लिया, अप्रोच किया, प्लान दिखाया और उनको हेल्प किया हाउ टू गेट स्टार्टेड। इतना आसान है, इट्स वेरी सिंपल, लेकिन करना है। अननेसेसरली हम लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं 2-3 चीज करके। वो बोल के मैं खत्म करूंगी। नंबर 1 प्रीजज करते हैं लोगों को, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, उससे नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता, डोंट डू दैट। नंबर 2 प्रॉपर वे से लिस्ट बिल्ड नहीं करते। उसके बाद देखते हैं कि मेरा जानकारी का जितने लोग थे दूसरे के टीम में ज्वाइन कर गया, डोंट डू दैट। सबको अप्रोच करने से पहले एक अच्छे से स्क्रिप्ट लिख लीजिए कि किसको कैसे अप्रोच करना है। हो सके तो अपलाइन के साथ बैठ के कीजिए या फिर ओवर फोन अपलाइन के साथ बैठ के भी आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जैसे जैसे मैंने बताया कि आप रोज किसी ना किसी के साथ बात कीजिए। ये बिजनेस एक दिन इतना किया उसके बाद बहुत दिन से नहीं किया ऐसा नहीं, सर कंटिन्यूअस प्रोसेस, एवरीडे कुछ ना कुछ करने का बिजनेस है और करते जाइए। रोज अगर एक आदमी से भी आप बात करेंगे तो साल में आप 365 आदमी से बात करेंगे। मान लीजिए 300 आदमी से बात करेंगे, तो 300 आदमी से बात करेंगे तो एटलीस्ट उसका 20% मीन्स 60 आदमी आपके साथ ज्वाइन करना चाहिए। इसका नंबर दे, इससे कम नहीं हो सकता। आप करके तो देखो, अगर 60 आदमी ज्वाइन करेगा तो उसका भी 20%, 12 आदमी प्रॉपर वे से बिजनेस बिल्ड करेगा। सोचिए 12 आदमी अगर प्रॉपर वे से बिजनेस बिल्ड किया, तो अभी अभी किरीटी ने आपको दिखाया कि 4 आदमी अगर प्रॉपर वे से बिजनेस बिल्ड करता है तो आपको 84,000, तो 12 आदमी करेगा तो आपका इनकम कितना होगा विद इन अ ईयर? कर सकते हैं ना? इट्स सो सिंपल। तो चलिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग हैं ये इतना सिंपल काम भी नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा किरीटी को बुला लेती हूँ। तो अभी चलते हैं किरीटी के पास, सुनते हैं। सो व्हाट टू किरीटी। सो थोड़ा सा हम लोग इसके बाद भी क्या सब कोई करेंगे? नहीं, सब कोई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि सबको करना ही है। हर अच्छा चीज सब कोई करेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं होगा। कुछ लोग होंगे, बहुत सारे लोग पहले नहीं किया, क्यों? टाइम नहीं है। अभी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, नहीं कर पा रहे, क्यों? बहुत टेंशन है। तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाएंगे और आप सोच रहे हैं कि उनको ही करना है। दुनिया में सिर्फ वही एक आदमी नहीं है, छोड़ दीजिए ना। इंडिया में 130 करोड़ है, 130 करोड़ से एक को छोड़ देंगे फिर भी 130 करोड़ होंगे। 4 सेकंड में एक बच्चा पैदा हो जाता है इंडिया में।
तो हम लोग क्या सोचते हैं ना, इनको ही करना है, ऐसा नहीं है। इसे जैसे शाश्वती ने बताया, इट्स अ नंबर गेम। कुछ लोगों का तो माने जिंदगी में कुछ क्यों निकलेगा ही नहीं, क्यों ये क्लियर ही नहीं होगा। हाँ, और कुछ उसके बाद कुछ लोग हैं, उसके बाद ये करते रहेंगे। ठीक है, तो मुझे एक जितना भी आप अच्छा दो, तो उनका एक क्वेश्चन रहेगा। क्या था? एक बार एक जगह में जैसे अभी आसाम की बात करेंगे तो सदिया में बहुत बड़ा ब्रिज हो गया, तो ऐसा एक गाँव में गाँव के लोग एक दूसरे शहर में जाते थे। वो लोग क्या करते थे ना, हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन जाते थे। क्यों? उनको जाने में 1.5 दिन लगता था, आने में 1.5 दिन लगता था। वो लोग क्या करते थे, ऐसे ग्रुप बना के ऐसे 1.5 दिन जाने में, 1.5 दिन आने में, और 1 दिन पूरा का सारा जो खरीदना है सारा खरीद के लेके आते थे, ऐसे चल रहे थे। तो ऐसे करके गवर्नमेंट ने एक बार बताया कि इनका वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, 1.5 दिन क्यों लग जाता है? बोलते हैं नहीं, रास्ता बहुत खराब है और बीच में एक नदी है, तो उसको पार करने में उसको उनको ज्यादा टाइम लग जाता है, बहुत घूम के जाने पड़ते हैं। तो बोले एक अच्छा काम कर सकते हैं ना, एक ब्रिज बना सकते हैं ना, एक ब्रिज बना देते हैं, तो गांव के लोगों के लिए भी आसान होगा, तो और जल्दी जाएंगे। और क्योंकि वो ब्रिज हो जाने से कितना दिन लगेगा? बोलते हैं कितना, 5 घंटे में जाएगा, वापस आ जाएगा, एक ही दिन में चला आएगा। 4 दिन की जगह एक ही दिन में सारा काम हो जाएगा। तो गांव वालों को जाके बोला, बोला नहीं चाहिए। सारे लोगों ने बताया नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने हाँ बोला, मैक्सिमम लोग बोला नहीं चाहिए। जैसे शाश्वती ने बताया ना, 80% लोग शायद बोलेगा नहीं चाहिए। तो बाकी सारे ने, इंजीनियर ने बहुत समझाने की कोशिश किया। तो बाद में फिर रिपोर्ट गया तो बोला 80% लोग नहीं चाहता है। बोलता है क्यों? तो फिर दूसरे एक आदमी को भेजा जो ह्यूमन साइकोलॉजी समझता है, तो वो आके सीधा बात किया। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया मालूम है? बोले नहीं, अगर हम लोग 1.5 दिन जाने में, 1.5 दिन आने में, एक दिन वहां पे काम करने में 4 दिन लगता था, वही काम अगर एक दिन में हो गया तो बाकी 3 दिन हम क्या करेंगे? तो कुछ लोग रहेंगे, जिंदगी में कष्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जिंदगी को अच्छा करने के लिए अगर आप सिंपल कुछ दिया ना, वो नहीं लेंगे। और आप अगर सोचते हैं, उसको लेके रोते हैं, तो उसके बाद मैं आपको लेके रोऊंगा। ये छोड़ दीजिए। ठीक है, और कुछ कुछ लोगों का क्वेश्चन कभी खत्म ही नहीं होता है, क्वेश्चन कभी खत्म ही नहीं होता है। तो एक बार ऐसा हुआ था, एक लेवल क्रॉसिंग, ऐसा आर्ममैन था। तो आर्ममैन था, तो एक आदमी पूछा, अच्छा तुम्हारा तो वहां पे आर्ममैन है, तो कैसे तुम रोकते हो? बोलते नहीं, मैं सिग्नल लाल कर देता हूँ ना, तो वहां पे सिग्नल लाल हो जाता है, तो सारा कार रुक जाता है। तो अच्छा से फॉर एग्जांपल, रात का अंधेरा हुआ तो नहीं, अंधेरे में भी दिखाई देता है, दिन में भी दिखाई देता है। अच्छा, से फॉर एग्जांपल पावर काट हो गया, तो बोला पावर काट नहीं होता है यहाँ पे बैटरी बैकअप है। बोला से फॉर एग्जांपल पावर काट हुआ, बैटरी बैकअप भी चला गया, तो तुम क्या करोगे? बोला मेरा पास एक लाल झंडा है, तो मैं लाल झंडा ऐसा करके हिलाऊंगा। बोलता है से फॉर एग्जांपल लाल झंडा चला गया, तो नहीं, उस दिन नहीं मिला तो? बोला फिर क्या करूंगा, मेरा एक गामछा है, लाल गामछा, उसको हिलाऊंगा ऐसे करके। बोला फिर वो भी नहीं हुआ तो? वो भी नहीं रहा तो तुम कैसे करोगे? उधर से ट्रेन आएगा, यहाँ से तो कार आ जाएगा। बोला फिर मैं अपना बच्ची को घर से लेके आऊंगा। बोला बच्ची को घर से लेके आओगे? बच्ची क्या करेगी? तुम इतना कुछ नहीं कर पाया, बच्ची क्या करेगी? नहीं, बच्ची को बोलूंगा चल आज यहाँ पे खड़े रहते, दोनों मिलके एक के बाद एक एक्सीडेंट देखते हैं। कुछ लोग हैं, उनका जिंदगी का क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, और हम लोग हो गए हैं, उनका आंसर देते ही रहते हैं। हम 2-4 एक्सीडेंट देखिए ना ऐसा, हमने बहुत एक्सीडेंट ऐसे देखा। और एक्सीडेंट देखते देखते हम लोग वैसे नहीं बने। मैं आंसरिंग मशीन नहीं हूँ। ये बिजनेस में जो सक्सेसफुल बनते हैं ना, जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो आंसरिंग मशीन नहीं है। वो ढूंढते हैं मुझे क्या करना है, जैसे शाश्वती ने बताया,
कुछ लोग नहीं करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आप क्या करेंगे? भगवान बन गए क्या? बहुत सारे लोग जिंदगी में कुछ नहीं करते, यहाँ पे भाग्य रेखा बनाते हैं, बचपन में हम लोग बनाते हैं पेन से। जितना भी घिसो, चेंज नहीं होने वाला है फ्यूचर काम नहीं करने से। सो हमने ये बिजनेस तब बिल्ड किया था, जैसे मैंने बताया था, जब हम लोगों को जरूरत नहीं था। क्या पहले से आप दोनों ये ऐसा मटेरियल थे? 22 साल पहले आपने मेरे को देखा ही नहीं ना। क्या मटेरियल था तब पता चलता है, एकदम रॉ मटेरियल कैसा होता है वो देखने को मिलता है। अभी दिखा नहीं सकते, पीछे नहीं जा सकते, लेकिन चेंज हुआ है। ये सिस्टम में मैंने यहाँ पे जो बताया था ना, बी टू वर्ल्ड वाइड, हाँ सपोर्ट सिस्टम मैंने यहाँ पे लिखा था ना, एमवे विथ BWW। हाँ, ये सपोर्ट सिस्टम है, ये ऑप्शनल है, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट किया था, थोड़ा सा सीखा, क्योंकि मैं जैसे चल रहा था, मुझे से अगर हो जाता तो मैं ऑलरेडी ये बिजनेस को छोड़ के ही कुछ ना कुछ कर लेता। ये हुआ नहीं था ना, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज प्रोसेस यहाँ से लगाया। यहाँ पे कुछ कुछ सीखने को मिलता है। लीडर से हमने सुने, बहुत सारा फंक्शन सुने। अभी तो पहले सीधी था, अभी तो और भी अच्छा हो गया। एक मोबाइल है तो सारा बिजनेस हो जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्लान देखा मोबाइल पे, इनवाइट किया मोबाइल पे, आपका कस्टमर ने देखा मोबाइल पे, आपका गेस्ट ने देखा मोबाइल पे, और आप सीख रहे हैं मोबाइल पे घर में बैठ के। और क्या चाहिए? बताया जाता है सिंपल इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग इन द वर्ल्ड। सारा चीज जिंदगी को सिंपल बनाने के लिए, हाँ पहले होता था ना, लकड़ी कोयला का वो फायर से हम लोग खाना पकाते थे। किसी को तो प्रॉब्लम लगा ना, गैस घर में आ गया, टाइम बचाने के लिए सारा चीज, लेकिन उसको प्रोडक्टिव करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों? क्योंकि अगर लाइफ में हमने जल्दी जल्दी काम कर लिया, वेल्थ बिल्ड कर लिया, तो एंजॉय करने के लिए टाइम बढ़ जाएगा, जो मैंने पहले भी बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझने में देर लगता है। तो ये समझने में देर लगता है, इसलिए हमने सिस्टम का हेल्प लिया था, BWW का। वहां पे जो लोग सक्सेसफुल बने, हमने देखा हमसे भी कम पढ़ाई किया वो भी है, और हमसे भी बहुत ज्यादा पढ़ाई किया। कांति गाला पोस्ट डॉक्टरल पढ़ाई किया 14 ईयर्स। मैंने सोचा बाप रे बाप, कितना पढ़ाई किया। हाँ, इतना सारा, खुद का इतना सारा पेटेंट है, इतना सारा डिग्री है, थर्मोमीटर में उतना डिग्री नहीं है, उन्होंने किया। और बहुत सारा डॉक्टर हॉल न्यूबल बताया जाता है, इतना डिग्री है कि थर्मोमीटर में उतना डिग्री नहीं है, 2 बार नोबेल के लिए नॉमिनेटेड हुए, वो भी ये बिजनेस करते हैं। लैरी विंटर ट्रक चलाते थे, वो भी ये बिजनेस में है, हम लोग बीच में है। कोई भी बिजनेस बिल्ड कर सकता है, लेकिन खुद को थोड़ा चेंज करना जरूरी है। अभी मोबाइल में भी अभी आपको सक्सेसफुल लोगों का सीधे मिल जाता है, मीन्स स्ट्रीमिंग मिल जाता है। अब सुन लीजिए, शायद मेरे से रिलेट नहीं कर पा रहे, किसी और से रिलेट कर पाएंगे? कितना आसान हो गया है। थोड़ा सा सीखना है, थोड़ा सा तैयार, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा जानकारी जरूरत है। कैसे मिलेगा? इतना सारा लिंक हो गया है, इतना सारा लीडर का प्रोडक्ट के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन हो गया है। अभी कंपनी इतना सारा प्रोडक्ट डेमो कर रहे हैं और प्रोडक्ट के बारे में क्लासेस कर रहे हैं ऑनलाइन। कितना सिंपल हो गया, सीखना, जस्ट मुंह से बोलना है, मुझे करना है बस, और कुछ नहीं। ये बिजनेस करने के लिए सिर्फ एक आदमी चाहिए, दैट इज यू, बट दैट शुड बी द बेस्ट ऑफ यू। थोड़ा सा तो शार्प करना जरूरी है ना, थोड़ा सा घिसना जरूरी है, लेकिन हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते ना। एक बार हुआ था ना, एक बार एक मंदिर में, तो स्लैब मूर्ति को बोल रहा है, यार तेरे को तो लोग पूजा करते हैं, इतना प्रणाम करते हैं, मेरे को तो मेरा ऊपर से चलते रहता है, तू भी पत्थर है, मैं भी पत्थर हूँ, डिफरेंस कहाँ पे है? बोले डिफरेंस एक ही जगह पे है ना, जब मेरे को खोद रहा था ना, मुझे भी दर्द हो रहा था, और तेरे को जब खोद रहा था, तुझे दर्द हो रहा था, इसलिए तू टूट जा रहा था, इसलिए स्लैब बना के छोड़ दिया, लेकिन मैंने उतना सहा, इसलिए मुझे पूजा करते हैं। आप सारा हाँ सुनेंगे ऐसा होगा ही नहीं, सारा ना सुनेंगे ऐसा भी नहीं होगा, लेकिन ना सुनने के बाद हाँ आएगा, ये समझ के लिए ये BWW का जरूरत है।
बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। अरे लोग ना बोल रहे थे, ये दिमाग में नहीं घुसा था, उसके बाद हाँ होगा, कुछ तो लोग बोलेंगे। वो था ना, एक बार, ये बहुत पुराना जोक्स है, एकदम बिल्कुल घटिया सा जोक्स है, लेकिन फिर भी लगता है। एक जगह पे बहुत सारे लोग हैं, तो किसी ने बताया कि जो लोग वाइफ के बात मानते हो एक तरफ, और जो लोग वाइफ के बात नहीं मानते हो और एक तरफ। सारे लोग चले गए जो लोग वाइफ के बात मानते हैं। एक बंदा एकदम बिल्कुल दुबला सा अकेला खड़ा हो गया। अरे यार, ये वाइफ का बात मानता ही नहीं है, इतना हिम्मत है उसके ऊपर। तो फिर जाके उसको पूछा, यार तुम तो बहुत बहादुर हो, वाइफ का बात मानते नहीं हो? बोले नहीं, घर में वैसे मेरे वाइफ ने बता दी थी कि सारे लोग जहां पे जाओगे ना, तुम बिल्कुल अपोजिट जाना। सो ये वाइटल है। तो थोड़ा थोड़ा करके सीखना है, थोड़ा सा सीधी सुनना है, थोड़ा सा फंक्शन में। अभी फंक्शन में ये सारा फंक्शन, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, ट्रेनिंग मीटिंग ये ठीक नहीं है, इतना जरूरत नहीं है। वही चीज जरूरत है जिंदगी में ऊपर जाने के लिए। आप अगर कंपनी का बिग बॉस हो, आपका बॉस क्या करता है? रोज दिन खाता लिखता है क्या? प्रोडक्ट सेल करने जाता है क्या? नहीं। क्या करता है? मीटिंग। इंपॉर्टेंट है। बड़ा बिजनेसमैन क्या करता है? खुद सेल करने जाता है? नहीं, मीटिंग करता है। बड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, क्या करता है? लोगों के साथ मीटिंग करता है। मुकेश अंबानी 10 बजे क्या करता है? ऑफिस में जाके जियो ठीक ठाक काम कर रहा है नहीं देखता है, मीटिंग करता है। और हम लोग सोचते हैं कि नहीं, सारा खुद ही करेंगे। सो दैट्स व्हाई यू नीड दैट कम्युनिटी, जो मैंने पहले भी बताया था, जैसे शाश्वती ने भी बताई। धीरे 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 हम लोग बिजनेस बिल्ड करें, सारे लोग आ जाएंगे। थोड़ा सा सीखना है, और मैं जैसा हूं, थोड़ा सा मुझको चेंज करना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और धीरे धीरे, कंसिस्टेंटली। एक दिन में पूरा नहीं होगा, लेकिन एक ना एक दिन तो जरूर होगा। मैं इसको विश्वास करता हूँ। सो थैंक यू सो वेरी मच। और जो लोग अगर ऑलरेडी बिजनेस में नहीं है, अभी तक है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ भी क्वेश्चन है, जिन्होंने आपको लिंक भेजा था उनसे फिर और एक बार बातचीत कर लीजिए। एंड अगर और एक बार सुनना चाहते हैं तो दूसरा और कुछ लिंक मांग लीजिए, जहां पे और एक बार प्रेजेंटेशन और कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं बताऊंगा, स्टार्ट कीजिए, डोंट डिले। क्योंकि आज के दिन में सिचुएशन, आज कोरोना ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखा के गया है, क्या करना है। इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। और मैं यहाँ पे अभी खत्म करूंगा, ठीक है? पहले मैं थोड़ा सा यूट्यूब लाइव को बंद कर देता हूँ।